सबसे पहले सभी को, सारे देशवासियों को जो है आज के इस शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही उम्मीद रखता हूं कि ये इसी तरह से हर्षोल्लास से हमेशा हर साल मनाएं और देश के उन अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें, नमन करें, जिनके परिश्रम से, जिनके बलिदानों से आज हमें ये दिन देखने को मिला। आज हमारा एक जो है संविधान हमारा एक उसमें आया था, इसके लिए सभी को हमें बड़ा ही उनका एहसानमंद होना चाहिए और सभी उनको जो है महापुरुषों को याद करना चाहिए। और मेरा सौभाग्य है कि मेरा जो कार्यक्रम आज इसराना में लगा, इसराना से पुराना संबंध रहा है मेरे पिताजी का भी, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे प्रदेश में, पूरे हर हलके में जिस तरह से कार्य कर रही है, सभी जो है मुझे लगता है देश के प्रति एक नई भावना जो है सभी के मन में उत्पन्न हो रही है और सभी इसी दिशा में चल रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 में हमारा देश एक विकसित देश कहलाए, तो उसी के पीछे सभी का जो परिश्रम भी चल रहा है, सभी उसमें अपना योगदान देने की भी कोशिश कर रहे हैं और सभी को इसी उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सर, गुरुद्वारा ऐतिहासिक गुरुद्वारे में भी पहुंचे जी, मैं वहाँ के कार्यक्रम में आया था तो पता लगा कि बहुत बड़ा यहाँ गुरुद्वारा है, मान्यता बहुत है, बहुत पुराना है। तो यहाँ पे आशीर्वाद लेने में आया, क्योंकि शुरुआत से मेरा परिवार एक धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं और हमेशा धर्म की तरफ झुकाव रहा है और मान्यता भी बहुत है। तो मैंने कहा क्यों ना बाबा का आशीर्वाद लेने यहाँ आया जाए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक शांति का माहौल यहाँ जो देखने को मिला, एक अजीब सी अनुभूति यहाँ पर हुई, एक अलग वाइब्रेशन जो यहाँ पर बाबा की दया से है, मुझे लगता है एक बहुत ही अलग अनुभव है और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। जो पीठ के शंकराचार्य है, आज उनको स्नान किए हुए 9 दिन हो गए। सनातन की बात करती है भाजपा सरकार, जबकि वो सनातनी वो शंकराचार्य जी को 9 दिन हो गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में सब लोग बराबर हैं, सभी के लिए नियम कानून है और उसी मद्देनजर जो है ना हर चीज का ध्यान में रखते हुए कार्य किए गए हैं। ऐसा नहीं है कोई रोक टोक लगाई गई है, कोई उनका आपसी कोई विवाद इस तरह का बना है कि नहीं वो कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी का हमेशा, भारतीय जनता पार्टी का ये रहता है कि धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, सभी के लिए एक समान रूप से जो है कार्य किया जाए। प्रदेश में अपराध है वो चरम सीमा पर है, आए दिन रंगदारी, हत्या, लूट, प्रवृत्ति, इस तरह के मामले हैं। मैं देखिए, सबसे पहले पूरे राज्य की बात करूं, मैं अपने समालखा की बात बताऊं आपको। समालखा में अभी कुछ दिनों पहले आपने भी सुना होगा कि वहां पर कुछ लोग आए, उन्होंने गोली चलाई और पैसे मांगने के, उनके रंगदारी का उन्होंने धमकी भी दी कि इतने पैसे हमें पहुंचा दो। उसके मात्र 1 हफ्ते के अंदर वो तीनों अभियुक्त पुलिस हिरासत में है, उनको पकड़ लिया गया है और उनके अलावा और भी जो उनसे जुड़े हुए हैं सभी पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार जो है बड़ी मुस्तैदी से पूरा पुलिस प्रशासन इस काम में लगा हुआ है और कहीं भी ऐसे घटना को जो है आगे पनपने नहीं दिया जाएगा। ये हमारी जो पार्टी का संकल्प भी है और इसके प्रति कार्यरत है। ये जीवन की स्कीम आई है जी, इसका पहले से जो है मुझे लगता है 100 दिन के पहले जो है ना जो मनरेगा थी, इसमें 125 दिन का प्रावधान दिया गया है। तो इसके अलावा ये भी इसमें सुनिश्चित किया गया है कि कटाई के समय जब मजदूर नहीं मिला करते थे, क्योंकि मनरेगा में चले जाते थे, तो उस समय इसमें ये प्रावधान है कि उन 7 दिनों में मनरेगा का जो कार्य है ये स्थगित कर दिया जाएगा, ताकि उस समय लेबर की कोई समस्या ना हो। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सारा डिजिटलाइज करने का काम किया गया है, डायरेक्ट खाते में जो पैसे आते हैं, एक पारदर्शिता लाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें जो देश का पैसा है, जो आम जन का पैसा है, वो सही इस्तेमाल हो और सही लाभार्थी के खाते में जाए। तो इन सब योजनाओं को अंजाम दिया है भारतीय जनता पार्टी। सर, एक ये जो गरीबों को जो पैसा दिया था, पहली किस्त आई थी, 1 साल होने को दूसरी किस्त में बहुत से लोग, ऐसा नहीं है, काफी लोगों को दूसरी किस्तें भी मिल गई हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिली हैं उनके प्रति भी जो है सरकार जो इसमें लगी हुई है और जल्द ही मुझे लगता है अगले 5 से 10 दिन में, 15 दिन में वो पैसा भी सेकंड किस्त के रूप में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।